अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में साल में एक बार ही एडमिशन्स किए जाते हैं और 2024 के एडमिशन्स की अनाउंसमेंट कर दी गई है और इस वीडियो में आपके साथ यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के एडमिशन से रिलेटेड तमाम तर तफसीलात डिटेल में शेयर करेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है और ये 2004 में स्टैब्लिश की गई थी। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात को पाकिस्तान की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में शुमार किया जाता है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2024 के मुताबिक यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात एशिया की यूनिवर्सिटीज़ में 651 से 700 में रैंक करती है और टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2024 के मुताबिक यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ में 1001 से 1200 में रैंक करती है, जबकि एशिया की यूनिवर्सिटीज़ में इसकी रैंकिंग 351 से 400 है। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के गुजरात शहर में डिफरेंट कैंपसेस हैं, जिनमें सबसे बड़ा 1000 कनाल पर मुश्तमिल हाफिज हयात कैंपस है। इसके अलावा इसका एक सब कैंपस मंडी बहाउद्दीन में भी है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के रावलपिंडी, लाहौर, नारोवाल और सियालकोट में भी कैंपसेस हुआ करते थे। इनमें से लाहौर और रावलपिंडी कैंपस में अब मजीद एडमिशन नहीं किए जाते, ताहम सियालकोट कैंपस को अब यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट और नारोवाल कैंपस को यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल बना दिया गया है। और यूनिवर्सिटी की तरफ से अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स, इसके अलावा ग्रेजुएट यानी MS, MPhil और PhD के प्रोग्राम्स के एडमिशंस एक साथ ही ओपन कर दिए गए हैं। और यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर होने वाले डिग्री प्रोग्राम्स में शामिल हैं फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर, डिज़ाइन एंड फाइन आर्ट्स के BS प्रोग्राम्स में बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर जो कि 5 ईयर प्रोग्राम है। इसके अलावा फाइन आर्ट्स, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, सेरामिक्स डिज़ाइन, विजुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन, टेक्सटाइल डिज़ाइन और फिल्म एंड डिजिटल आर्ट्स। इसके बाद फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में शामिल हैं BS इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, इंग्लिश ट्रांसलेशन स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़, मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया, LLB ऑनर्स 5 ईयर प्रोग्राम, फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स साइंसेज और उर्दू। इसके अलावा जो प्रोग्राम इवनिंग में ऑफर हो रहे हैं इनमें शामिल है इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया, इंग्लिश 5th सेमेस्टर इंडक्शन और इसके अलावा इस्लामिक स्टडीज़ के 5th सेमेस्टर में इंडक्शन की जा रही है, मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया 5th सेमेस्टर और फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज 5th सेमेस्टर। इसके अलावा ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में MPhil और LLM में शामिल हैं इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स, इंग्लिश ट्रांसलेशन स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़, मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया और मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया रिसर्च ट्रैक और इसके अलावा LLM। PhD में इंग्लिश और इस्लामिक स्टडीज़। इसके अलावा फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में BS मॉर्निंग में कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जबकि इवनिंग में कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस 5th सेमेस्टर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 5th सेमेस्टर। इसके अलावा MS कंप्यूटर साइंस और MS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और PhD कंप्यूटर साइंस। फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के BSc मॉर्निंग प्रोग्राम्स में शामिल हैं केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। इसके अलावा BSc इवनिंग में है केमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। इसके अलावा MSc में केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जबकि PhD में केमिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑफर हो रही है। फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज में एसोसिएट डिग्री इन होटल एंड रेस्टोरेंट मैनेजमेंट। इसके अलावा BS मॉर्निंग में है BBA अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बैंकिंग एंड फाइनेंस, कॉमर्स और हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। BS इवनिंग में है BBA अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, BBA 2 ईयर और हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का 5th सेमेस्टर। इसके अलावा MPhil और MBA में शामिल है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, MBA और MBA एग्जीक्यूटिव, जबकि PhD बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। फैकल्टी ऑफ साइंस में BS मॉर्निंग में शामिल है बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, रिमोट सेंसिंग एंड जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, एनवायरमेंटल साइंसेज, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स और जूलॉजी, जबकि BS इवनिंग में शामिल है बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, रिमोट सेंसिंग एंड GIS, एनवायरमेंटल साइंसेज, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जूलॉजी, केमिस्ट्री 5th सेमेस्टर, मैथमेटिक्स 5th सेमेस्टर, फिजिक्स 5th सेमेस्टर, स्टैटिस्टिक्स 5th सेमेस्टर और जूलॉजी 5th सेमेस्टर। इसके अलावा MPhil में बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरमेंटल साइंसेज, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स और जूलॉजी और PhD में बॉटनी, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरमेंटल साइंसेज, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और जूलॉजी। फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज में BS मॉर्निंग में इकोनॉमिक्स, B.Ed ऑनर्स, हिस्ट्री, इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी। BS इवनिंग में इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स 5th सेमेस्टर, एजुकेशन 5th सेमेस्टर, पॉलिटिकल साइंस 5th सेमेस्टर, साइकोलॉजी 5th सेमेस्टर और B.Ed 1.5 ईयर। इसके अलावा MPhil और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में शामिल हैं एडवांस डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, MPhil इकोनॉमिक्स, MPhil एजुकेशन, हिस्ट्री, इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी और PhD में शामिल है इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और साइकोलॉजी। इसके अलावा यूनिवर्सिटी गुजरात के सब कैंपस मंडी बहाउद्दीन में जो प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं तो इनमें BS मॉर्निंग में शामिल हैं BBA कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स और फिजिक्स, जबकि BS इवनिंग में शामिल है कंप्यूटर साइंस, BBA 2 ईयर प्रोग्राम, कंप्यूटर साइंस 5th सेमेस्टर, मैथमेटिक्स 5th सेमेस्टर और फिजिक्स 5th सेमेस्टर। और यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के एडमिशन क्राइटेरिया को देखें तो तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में स्टूडेंट्स अपने फर्स्ट ईयर के रिजल्ट की बुनियाद पर अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स को फर्स्ट ईयर के रिजल्ट की बेसिस पर आर्जी एडमिशन ग्रांट कर दिया जाएगा और सेकंड ईयर का रिजल्ट अनाउंस होने पर इन्हें यूनिवर्सिटी में अपना स्कोर कार्ड सबमिट करना होगा। इसके अलावा जो स्टूडेंट DAE कर रहे हैं तो वो अपने पहले 2 सालों के रिजल्ट की बुनियाद पर दाखिला ले सकते हैं। इसके अलावा ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने 14 ईयर एजुकेशन मुकम्मल कर ली है, यानी जिन्होंने BA, BSc या एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम कंप्लीट किया हो, तो ये यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर होने वाले डिफरेंट BS प्रोग्राम्स के 5वें सेमेस्टर में एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। ताहम एडमिशन के लिए
ज़रूरी है कि इनके कम से कम 45% मार्क्स लाजमी हों, और जो स्टूडेंट्स फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम्स के 5वें सेमेस्टर में एडमिशन लेंगे तो उनके लिए ज़रूरी है कि उनके बीए, बीएससी, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम में कम से कम 50% नंबर हों। और यूनिवर्सिटी के तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में अप्लाई करने की मैक्सिमम एज लिमिट 25 ईयर्स, जबकि बीएस 5th सेमेस्टर में अप्लाई करने की मैक्सिमम एज लिमिट 27 ईयर्स है। और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ये पीडीएफ फॉर्मेट में फाइल अपलोड की गई है, जिसमें तमाम डिग्री प्रोग्राम्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और मेरिट कैलकुलेशन फार्मूला की तफसीलात दी गई हैं। तो यूनिवर्सिटी गुजरात में बीएस इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, इसके अलावा बीएस इंग्लिश ट्रांसलेशन स्टडीज, इस्लामिक स्टडीज़, मास कम्युनिकेशन, फिजिकल एजुकेशन और बीएस उर्दू के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए ज़रूरी है कि कैंडिडेट ने इंटरमीडिएट में कम से कम 45% मार्क्स सिक्योर किए हों, और स्टूडेंट्स का मेरिट सिर्फ फर्स्ट ईयर के मार्क्स की बुनियाद पर कैलकुलेट किया जाएगा। इसके बाद एलएलबी ऑनर्स के 5 ईयर प्रोग्राम में एडमिशन के लिए भी ज़रूरी है कि कैंडिडेट ने इंटरमीडिएट में कम से कम 45% मार्क्स सिक्योर किए हों, और हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से कंडक्ट होने वाला लॉ एडमिशन टेस्ट कम से कम 50% मार्क्स के साथ क्वालिफाई किया हो। ताहम मेरिट फार्मूला में लॉ एडमिशन टेस्ट के मार्क्स की वेटेज कैलकुलेट नहीं की जाएगी, और सिर्फ कैंडिडेट्स के फर्स्ट ईयर के मार्क्स की बुनियाद पर ही मेरिट कैलकुलेट होगा। और यूनिवर्सिटी के बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए ज़रूरी है कि कैंडिडेट ने एफएससी प्री मेडिकल या एफएससी प्री इंजीनियरिंग या आईसीएस में कम से कम 50% मार्क्स सिक्योर किए हों। प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स एडमिशन सिक्योर करने के बाद पहले 1 साल में मैथमेटिक्स के डेफिशिएंसी कोर्सेज कंप्लीट करेंगे, और स्टूडेंट्स का मेरिट सिर्फ फर्स्ट ईयर के मार्क्स की बुनियाद पर कैलकुलेट किया जाएगा। और जो स्टूडेंट डीएई से ताल्लुक रखते हैं तो उनके पहले 2 सालों के मार्क्स की बुनियाद पर मेरिट की कैलकुलेशन होगी। बीएससी केमिकल इंजीनियरिंग और बीएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए ज़रूरी है कि कैंडिडेट ने एफएससी प्री इंजीनियरिंग या आईसीएस विद फिजिक्स कम से कम 60% मार्क्स के साथ कंप्लीट की हो। इसके अलावा कैंडिडेट्स को एंट्री टेस्ट भी लाजमी तौर पर देना होगा, और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की तरफ से जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ था तो उसके मुताबिक ये तमाम एंट्री टेस्ट एडमिशन के लिए एक्सेप्टेबल हैं, और यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात इन तमाम एंट्री टेस्ट को एडमिशन के लिए करंटली एक्सेप्ट कर रही है, जिनमें शामिल है यूटी लाहौर की तरफ से कंडक्ट होने वाला ई-कैट का टेस्ट, इसके अलावा एनईडी यूनिवर्सिटी और मेहरान यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट, नस्ट इस्लामाबाद, एनटीएस नेट और ईटा इंजीनियरिंग का एंट्री टेस्ट। आपने इनमें से कोई सा भी टेस्ट दिया है तो उसकी बुनियाद पर आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेरिट फार्मूला में इंटरमीडिएट यानी फर्स्ट ईयर के मार्क्स की 50% वेटेज, 17% वेटेज होगी मैट्रिक के मार्क्स की, और रिमेनिंग 30% वेटेज एलोकेट की जाती है एंट्री टेस्ट के मार्क्स को। इसके बाद बीएससी केमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, इसके अलावा कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में एडमिशन के लिए ज़रूरी है कि कैंडिडेट ने एफएससी प्री इंजीनियरिंग या आईसीएस में कम से कम 50% मार्क्स सिक्योर किए हों। मेरिट फार्मूला में 70% वेटेज फर्स्ट ईयर के मार्क्स की और 30% वेटेज यूनिवर्सिटी गुजरात के डिपार्टमेंटल एंट्री टेस्ट को दी जाएगी। और इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स को लाजमी तौर पर यूनिवर्सिटी गुजरात का डिपार्टमेंटल एंट्री टेस्ट क्वालिफाई करना होगा। इसके बाद बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बैंकिंग एंड फाइनेंस, कॉमर्स, बीबीए और हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में एडमिशन के लिए इंटरमीडिएट में मिनिमम 45% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं। बीएस बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी और जूलॉजी में एडमिशन के लिए एफएससी प्री मेडिकल में कम से कम 45% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं, और एडमिशन के लिए कोई एंट्री टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है, और सिर्फ फर्स्ट ईयर के मार्क्स की बेसिस पर मेरिट की कैलकुलेशन की जाएगी। इसके अलावा बीएस मैथमेटिक्स और बीएस रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस में एडमिशन के लिए प्री इंजीनियरिंग और साइंस ग्रुप विद मैथमेटिक्स में कम से कम 45% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं। बीएस केमिस्ट्री में वो स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं जिन्होंने एफएससी प्री मेडिकल या एफएससी प्री इंजीनियरिंग की हो और कम से कम 45% मार्क्स सिक्योर किए हों। बीएस एनवायरमेंटल साइंस, बीएस फिजिक्स और बीएस स्टैटिस्टिक्स में एडमिशन के लिए एफएससी प्री मेडिकल, एफएससी प्री इंजीनियरिंग और आईसीएस या साइंस ग्रुप के स्टूडेंट्स दाखिला ले सकते हैं। कम से कम 45% मार्क्स होने जरूरी हैं। और इसके अलावा सोशल साइंसेज के तमाम प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए भी इंटरमीडिएट में मिनिमम 45% मार्क्स की रिक्वायरमेंट है। बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर में एडमिशन के लिए जरूरी है कि कैंडिडेट ने एफएससी प्री इंजीनियरिंग या साइंस ग्रुप विद मैथमेटिक्स या आईसीएस कम से कम 50% मार्क्स के साथ कंप्लीट किया हो। मेरिट कैलकुलेशन फार्मूला में 60% वेटेज दी जाएगी इंटरमीडिएट के मार्क्स को, 30% वेटेज होगी यूनिवर्सिटी गुजरात के डिपार्टमेंटल एंट्री टेस्ट को, और 10% वेटेज दी जाएगी यूनिवर्सिटी गुजरात के डिपार्टमेंटल इंटरव्यू के मार्क्स को। यानी आर्किटेक्चर के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी गुजरात का एंट्री टेस्ट भी देना होगा और इंटरव्यू में भी अपीयर होना पड़ेगा। इसके बाद बीएस फाइन आर्ट्स, टेक्सटाइल डिजाइन, विजुअल कम्युनिकेशन डिजाइन, इंडस्ट्रियल डिजाइन, फिल्म एंड डिजिटल आर्ट्स और सिरेमिक्स डिजाइन के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए इंटरमीडिएट में मिनिमम 45% मार्क्स की रिक्वायरमेंट है, और स्टूडेंट्स के सिर्फ फर्स्ट ईयर के मार्क्स की बेसिस पर मेरिट की कैलकुलेशन होगी। इसके बाद यूनिवर्सिटी गुजरात के तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स के लास्ट ईयर के क्लोजिंग मेरिट्स को देखें तो पिछले साल गुजरात कैंपस में अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का मॉर्निंग का मेरिट क्लोज हुआ था 58.55% पे, जबकि इवनिंग का मेरिट 45% पे क्लोज हुआ था। बीबीए 4 ईयर प्रोग्राम के मॉर्निंग का मेरिट 56% था, बायोकेमिस्ट्री मॉर्निंग 56.14%, बायोटेक्नोलॉजी 70.5%, बॉटनी का 48.26% था, केमिस्ट्री 70.89%, कॉमर्स का 46.47%, कंप्यूटर साइंस का 81.98%, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 50.42%, इंग्लिश ट्रांसलेशन स्टडीज़ का 45.54%, फिल्म एंड डिजिटल आर्ट्स का 45%, ज्योग्राफी का 45.27%, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन का 45.54%, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का 79.81% पे मेरिट क्लोज हुआ था, मैथमेटिक्स
मॉर्निंग का 61.58, फिजिक्स का 59.21, साइकोलॉजी 66.53, सोशियोलॉजी 45%, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का 80.59% था, स्टैटिस्टिक्स 45%, विजुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन का 45% और जूलॉजी का 59.41% पे मेरिट क्लोज हुआ था। और मंडी बहाउद्दीन कैंपस को देखें तो कंप्यूटर साइंस का 50% पे मेरिट क्लोज हुआ है, बीबीए का 45% पे, बीबीए 2 ईयर डिग्री प्रोग्राम का 60% और फिजिक्स का 48% पे मेरिट ड्रॉप हुआ था। इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के एडमिशन शेड्यूल को देखें तो तमाम प्रोग्राम्स में ऑनलाइन एडमिशंस 15 जून से स्टार्ट हो चुके हैं और अप्लाई करने की आखिरी तारीख 30 जुलाई है। इसके बाद यूनिवर्सिटी की तरफ से तमाम ही डिग्री प्रोग्राम्स में अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स की एक लिस्ट अपलोड कर दी जाएगी और इस लिस्ट में अगर आपको किसी किस्म की कोई मिस्टेक नजर आए या आपके मैट्रिक इंटरमीडिएट के मार्क्स या आपके नेम के स्पेलिंग्स वगैरह में कोई मिस्टेक हो तो आप यूनिवर्सिटी से रब्ता करके इसमें नेसेसरी करेक्शन करवा सकते हैं। और यूनिवर्सिटी के हाफिज हयात कैंपस में बीएससी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम्स में एडमिशन का एंट्री टेस्ट 5 अगस्त को कंडक्ट किया जाएगा और इसके अलावा बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के प्रोग्राम में एडमिशन का एंट्री टेस्ट 6 अगस्त को होगा। इसके बाद स्पोर्ट्स के ट्रायल्स 5 अगस्त को होंगे और को करिकुलर एक्टिविटीज़ की बुनियाद पर अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स का टेस्ट भी 5 अगस्त को होगा। डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा 5 अगस्त को और इसके बाद पहली मेरिट लिस्ट 12 अगस्त को डिस्प्ले कर दी जाएगी और सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के पास 15 अगस्त तक फीस सबमिशन का टाइम होगा। दूसरी मेरिट लिस्ट 16 अगस्त को लगेगी जबकि तीसरी मेरिट लिस्ट 21 अगस्त को यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर डिस्प्ले की जाएगी और यूनिवर्सिटी की तरफ से क्लासेस का आगाज 2 सितंबर 2024 से किया जाएगा। और यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के तमाम प्रोग्राम्स की फीस स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ यूनिवर्सिटी की तरफ से तमाम प्रोग्राम्स की सेमेस्टर फीस बताई गई है, जैसे कि बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के प्रोग्राम की सेमेस्टर फीस 70,200 रुपये है। इसी तरह डिपार्टमेंट ऑफ डिज़ाइन के तमाम प्रोग्राम्स की सेमेस्टर फीस भी 70,200 रुपये और इसके अलावा फैकल्टी ऑफ आर्ट्स की बात करें तो बीएस इंग्लिश और बीएस उर्दू की 65,200 रुपये है, बीएस मैथ कम्युनिकेशन और मीडिया की 65,200 रुपये, इसके अलावा बीएस इंग्लिश के प्रोग्राम की 65,200 रुपये, जबकि बीएस इंग्लिश 5th सेमेस्टर के प्रोग्राम की सेमेस्टर फीस 82,450 रुपये है। इसके बाद बीएस इस्लामिक स्टडीज़ की 65,200 रुपये, फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स साइंसेज की भी 65,200 रुपये, एलएलबी के प्रोग्राम की 65,200 रुपये, बीएस कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम की 66,600 रुपये, जबकि इवनिंग के प्रोग्राम की 83,850 रुपये फीस होगी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम की 66,600 रुपये और इवनिंग की 83,850 रुपये। यही फीस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रोग्राम की भी है। इसके बाद केमिकल इंजीनियरिंग की 66,600 रुपये और बीएससी केमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम की 83,850 रुपये फीस है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के मॉर्निंग और इवनिंग के सेशन की फीस भी 83,850 रुपये। इसी तरह अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बैंकिंग एंड फाइनेंस और कॉमर्स के प्रोग्राम की फीस 66,600 रुपये है। बीबीए के प्रोग्राम की भी 66,600 रुपये, फैकल्टी ऑफ साइंस के तमाम प्रोग्राम्स की 66,600 रुपये, जबकि इवनिंग की 83,850 रुपये फीस होगी। इसी तरह बाकी ऑफर होने वाले तमाम डिग्री प्रोग्राम्स की फीस भी मॉर्निंग के केस में तकरीबन 65,000 रुपये की रेंज में, जबकि इवनिंग के केस में ऑलमोस्ट 82,000 से ज़्यादा इसकी फीस है। और यूनिवर्सिटी की तरफ से सिलेक्ट होने वाले स्टूडेंट्स को मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स और फाइनेंशियल असिस्टेंस अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड की जाती हैं, जिनमें आप एडमिशन सिक्योर करने के बाद ही अप्लाई कर सकते हैं। चूँकि ये गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है, इसलिए गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी स्कॉलरशिप्स आते हैं, इसके अलावा डिफरेंट जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो ये भी जो स्कॉलरशिप्स ऑफर करती हैं, तो इनमें यूनिवर्सिटी गुजरात के स्टूडेंट्स एडमिशन सिक्योर करने के बाद अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। और यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात ऐसे तमाम स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी फ़ी और हॉस्टल चार्जेस में 100% फ़ी वेवर देती है, जो कि इन 3 रिजर्व सीटों के अगेंस्ट अप्लाई करते हैं, जिनमें शामिल हैं स्पेशल पर्सन कोटा स्टूडेंट्स, इसके अलावा बलूचिस्तान और एक्स फाटा के कोटा स्टूडेंट्स। यानी आप इन तीनों कैटेगरीज पर अगर पूरा करते हैं और आप एडमिशन सिक्योर करने में कामयाब हो जाते हैं तो आपकी यूनिवर्सिटी फ़ी और हॉस्टल चार्जेस बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। और तमाम ऐसे स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उन्हें यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के होम पेज पर रजिस्टर फॉर एडमिशन के लिंक पर क्लिक करना होगा। इसके साथ ही यूनिवर्सिटी की तरफ से ट्यूटोरियल भी दिया गया है कि आपने कैसे स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी है। तो रजिस्टर फॉर एडमिशन पर क्लिक करेंगे तो इस किस्म का पोर्टल ओपन होगा और यहाँ कैंडिडेट्स को अपने एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन करनी होगी, जिसके बाद आपका एडमिशन का वो पेज ओपन हो जाएगा जहाँ आपने अपनी तमाम तरह पर्सनल और एकेडमिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है और स्टेप बाय स्टेप आप अपनी एप्लीकेशन कंप्लीट करते हैं। और इस सब की तफसीलात इस 16 पेजेस की PDF फाइल में दी गई हैं, जिसमें बताया गया है कि आपने कैसे अपनी एप्लीकेशन को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करना है और इसके अलावा किस किस कॉलम में आपने कैसे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। बाकी इस चैनल के ऊपर एक फुल फ्लैश वीडियो भी जल्दी अपलोड कर देंगे, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने का मुकम्मल प्रोसीजर डिटेल में एक्सप्लेन किया गया होगा और उस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में एडमिशन के लिए खुद से अप्लाई कर सकेंगे। और यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के एडमिशन से रिलेटेड किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन या गाइडलाइंस के लिए आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स के थ्रू डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं।